नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं WWF यानी विश्व वन्यजीव कोष क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक संस्था है जो एक कोष की स्थापना करती है जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होते हैं। यह विश्व स्तरीय है, बहुत सारे देशों के द्वारा इसमें सहभागिता की जाती है। तो NTA NET JRF UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अतिरिक्त जो भी परीक्षाएं जहां पे इन्वायरमेंटल स्टडीज का कोई भी पार्ट आता है, या हम अगर देखें तो उसे कह सकते हैं, जी हाँ, अगर हम उसे देखें तो हम उसे कह सकते हैं अगर EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का कोई भी पोर्शन आएगा तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और इन सब पे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज पे एक बेहतर डिस्कशन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना यानी मतलब किसी भी एक देश की सरकार के द्वारा ये स्थापना या संगठन नहीं चलाया जा रहा। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में, और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नगर में। जी हाँ, ये दोनों बातें याद रखिएगा। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम स्विट्जरलैंड तो हमें याद है, लेकिन अगर सिटी का नाम है तो वहां पे ग्लैंड नहीं बता पा रहे, तो वहां पे हमें हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड जो है वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संगठन का लक्ष्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वन्य जीवन का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना। द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड रिड्यूस ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी जो भी ह्यूमन इम्पैक्ट है। इसीलिए हम देखेंगे हमें कई सारे जोन बनाए जाते हैं। अगर हम किसी नेशनल पार्क की बात कर लें, राष्ट्रीय पार्क की बात कर लें, तो राष्ट्रीय पार्क में एक महत्वपूर्ण जोन बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम कोर की देखें तो इस तरह से यहाँ पे एक सर्कल बनाया जाता है जो सर्कल डिजाइन करता है कि यहाँ पे लोगों का आवागमन होगा या नहीं होगा। इसमें कोर होता है, ठीक है, कुछ बफर जोन होते हैं। तो इस तरह से ये जोन बनाया जाता है कि किस प्रकार से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमारे पास में कौन कौन से ऐसे उपागम होने चाहिए कि उन पर मानवीय जो प्रभाव है, जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह संरक्षण जो है विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि लिविंग प्लानिंग रिपोर्ट जो है 1998 WWF के द्वारा जो हमारी बनाई गई, उसको क्या किया जाता है? एवरी 2 ईयर्स, जी हाँ, पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर्स बाय WW सिंस 1998। ये 1998 से जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हो रही है, और डिपेंड किस पे है? ऑन द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। जो पद चिन्हों की गणना है जो पारिस्थितिकीय आधारित होते हैं उनके लिए। इट वाज प्रीवियसली नेम्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विच रिमेन्स इट्स ऑफिशियल नेम इन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, ये जो सबसे पहले है विश्व वन्यजीव निधि नामित किया गया था, जो कनाडा और US यानी USA के द्वारा एक महत्वपूर्ण नाम बना था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स और हैं। यह दुनिया का बड़ा संगठन है, जी हाँ, ये अब इसमें कितना बड़ा, यानी इसमें क्या है, इसमें 100 मिलियन से अधिक और 100 अधिक देशों के माध्यम से जो नीति है लगभग 1300 संरक्षण और परियोजनाओं का समर्थन कर रही है। 100 मिलियन ऑफ पीपल, 100 मिलियन ऑफ कंट्रीज पीपल एंड 100 मिलियन समर्थक, यानी जो इसके वर्किंग सपोर्टर्स हैं। इसके अलावा 1300 संरक्षण पर्यावरण परियोजनाओं का भी इसमें योगदान है। ये सभी बातें इस संबंध में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि 1995 से 12,000 से अधिक संरक्षण में पहलों में, जी हाँ, $1 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया। $1 बिलियन बहुत अच्छी रकम है जो कि हमारे इस वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसको बनाया गया ताकि वो एक बेहतर संरक्षण का कार्य कर सके। संस्थापकों में हम नाम देखेंगे तो यहाँ पे बर्नार्ड ऑफ लिपे बिस्टाफील्ड, जूलियन हक्सले, मैक्स निकोलसन, पीटर स्कॉट, गाय मैनफोर्ड, गॉडफ्रे रॉकफेलर एंड, और मोटो क्या है? मोटो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मोटो क्या होना चाहिए? बिल्डिंग अ फ्यूचर इन विच पीपल एंड नेचर थ्राइव। ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से वो फ्यूचर को, नेचर को, पीपल्स को कंजर्व करने का काम कर रहा है, किस तरह से उनको एक बेहतर जो फ्यूचर है प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा हुआ है। नेक्स्ट वन
हम देखेंगे समूह का उद्देश्य फिर से एक बार हम परिभाषित कर लेते हैं इसको कि ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण के अवक्रमण को रोकने और भविष्य के निर्माण करने में ये महत्वपूर्ण है, जिसमें मनुष्य प्रकृति के अनुरूप रहते हैं। ये समूह का उद्देश्य माना जाता है। उनका लक्ष्य क्या है? प्रकृति को संरक्षित करना, पृथ्वी पर विविधता के सबसे अधिक दबाव वाले खतरों को कम करना। Their mission is to preserve nature and reduce the most pressing threats to diversity of on Earth. Currently, they are working is organized around these 6 regions. बहुत important है, much most important this points. जी हाँ, first one food, second one climate, third one fresh water, fourth one wildlife, forests and ocean. ये 6 जो हमारे issues हैं, इन 6 इश्यूज को ध्यान में रखते हुए या 6 चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो कार्य है, यानी जो वर्किंग एरियाज हैं वो क्या है? ये 6 हैं, यानी फूड, क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड ओशियन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम यहाँ पे गोल्स की बात करें तो कुछ गोल्स हैं जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं। टू कंजर्व द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, जी हाँ, विश्व की जैव विविधता का कंजर्वेशन करना है। नेक्स्ट वन, मेक सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके नवीनीकरण को ध्यान देना और उनको टिकाऊ बनाना। एंड लास्ट दिस पॉइंट, प्रोमोटिंग रिड्यूक्शन इन पोल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजम्पशन, प्रदूषक में निरर्थक खपत में कमी को बढ़ावा देना। इससे क्या हो सकता है कि हम वो जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको एक लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, दुनिया में 2.7 मिलियन से अधिक सदस्य इसके अभी तक बन चुके हैं, ये अच्छी तरह से आप जान लीजिए जी। इसके बाद में मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है, ये आपको भी ध्यान रखना है। दुर्लभ वन्य जीव तक सीमित नहीं है, यह वास्तविक स्थिति का अनुरूप है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा, वनों और आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए गतिविधियों पर जोर देता है। WWF ने क्या किया? बाघ और विशाल पांडा के संरक्षण गतिविधियों पर भी ध्यान दिया। उष्णकटिबंधीय जंगल, मार्शलैंड, जैव विविधता संरक्षण आदि जैसी महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी उनके द्वारा ध्यान दिया गया। WWF has carried out many activities such as tiger, giant panda conservation activities, tropical forest, marshland biodiversity conservation campaign and more. नेक्स्ट वन हम देखेंगे, जापान में विश्व संरक्षण निधि जापान समिति यानी WWF जे के नाम से एक महत्वपूर्ण सोसाइटी है, वह भी कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। अब हम देखते हैं किसके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें इसके माध्यम से मिल सकती हैं। यानी फर्स्ट वन क्या है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। द फर्स्ट वन, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। This report is published by the WWF every 2 years since 1998. Second one, it is based on the Living Planet Index and Environmental Footprint Calculation. Next one, अब यहाँ पे हम अर्थ पावर डेप्थ नेचर जो कार्यक्रम है वो देख लेते हैं। जी हाँ, अर्थ पावर के बारे में, अर्थ आवर के बारे में देख लेते हैं। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप्स, डेप्थ फॉर नेचर स्वैप, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है? अंडर दिस प्रोग्राम अ पार्ट ऑफ द फॉरेन डेप्थ एंड डेवलपिंग कंट्री इज वेव्ड ऑन द कंडीशन दैट देयर कंट्री इन्वेस्ट लोकली एट द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल, कि किस प्रकार से विदेशी ऋण भार का एक अंश इस शर्त पर माफ कर दिया जाता है कि वह जो देश है वह पर्यावरण संरक्षण कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी देश पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहा है तो जो उसका जो विदेशी ऋण है वो भी माफ करने की स्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि वह क्या कर रहा है? विश्व स्तर पर एक लाभ प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, एक प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट जो है मरीन स्टीवर्ड काउंसिल यानी MSC के नाम से, हम इसे शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। यह परिषद एक स्वायत्त लाभ रहित संस्था है जो मछली मारने के लिए टिकाऊ उपायों के मानदंड को निर्धारित करती है। हेल्दी ग्रीन पोटैटो, यह एक इको ब्रांड है जो उच्च गुणवत्ता वाले सतत रूप से उपजाए गए डिब्बा बंद किए गए आलू उपभोक्ताओं को मुहैया कराता है। इस तरह से छोटे छोटे जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं वो रखे गए हैं और एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, इसलिए आपको ये सभी ध्यान रखने। तो आप हमारे चैनल में कंटिन्यूअसली बने रहिए। अगर आपको NTA नेट पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करना है, NTA नेट, जी हाँ,
इसके अलावा अगर आप CSIR नेट के बारे में हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जी हाँ, CSIR नेट, और ये क्या है, ये है UGC नेट, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपको UPHESC, HESC जहां पे जो एग्जाम होने वाला है उसमें जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जहां पर भी GS का जरा सा भी पोर्शन रहेगा, आपको हमारे चैनल से 100% बेहतर नॉलेज मिलेगा। अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क करना है तो यहाँ पे सामने दिया हुआ है, जो कि व्हाट्सएप पे भी है, आपको वहां से भी मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी माध्यमों से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।